पेशेंट का ट्रीटमेंट आउटकम देने के लिए पेशेंट के पेज पे आउटकम पे क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेशेंट का एंड डेट डिस्प्ले होगा। पेशेंट का ट्रीटमेंट आउटकम देने के लिए क्लोज केस पे क्लिक करें। ट्रीटमेंट आउटकम में कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। चलिए इन सारे ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। क्योर्ड, जब पेशेंट का डायग्नोसिस माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म हुआ है और ट्रीटमेंट कंप्लीटेड होने के बाद स्मीयर या कल्चर नेगेटिव आता है, तब क्योर्ड मार्क करें। ट्रीटमेंट कंप्लीट, 6 महीने या अधिक दवाई खाने के बाद डॉक्टर ने पेशेंट को टीबी से मुक्त कह दिया है और दवाई रोक दी है, तो उस केस में हम ट्रीटमेंट कंप्लीट मार्क करेंगे। ट्रीटमेंट फेलियर, जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी अगर स्मीयर या कल्चर पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट फेलियर कहते हैं। डाइड, अगर ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी कारणवश पेशेंट की मौत हो जाती है तो डाइड चूज करें। लॉस टू फॉलो अप, किसी कारणवश अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट 1 महीने या अधिक रुक जाता है, उस केस में हम लॉस टू फॉलो अप सिलेक्ट करेंगे। नॉट इवैल्यूएटेड, पेशेंट्स जो ट्रांसफ़र आउट हो चुके हैं या जिनका ट्रीटमेंट स्टेटस आपको पता नहीं है, इन केसेस में नॉट इवैल्यूएटेड सिलेक्ट करें। ट्रीटमेंट रेजिमेन चेंज, 6 महीने के ट्रीटमेंट के दौरान अगर डॉक्टर ने MDR TB ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, उस केसेस को ट्रीटमेंट रेजिमेन चेंज मार्क करेंगे। पेशेंट का ट्रीटमेंट आउटकम सिलेक्ट करें। ट्रीटमेंट एंड डेट चेंज करने के लिए डेट पे क्लिक करें और एंड डेट क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें और क्लोज केस पे क्लिक करें। पेशेंट का आउटकम सफलतापूर्वक रिपोर्ट हो चुका है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर पेशेंट का डायग्नोसिस माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड पॉजिटिव है और पेशेंट ने दवाई का पूरा डोज खा लिया है और 6 महीने बाद पेशेंट का स्मीयर या कल्चर रिपोर्ट नेगेटिव आता है, तो आउटकम होगा क्योर्ड। अगर पेशेंट ने एटलीस्ट 6 महीने तक दवाई का पूरा डोज खा लिया है लेकिन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद कोई स्मीयर या कल्चर टेस्ट नहीं करवाया, तो आउटकम होगा ट्रीटमेंट कंप्लीट। अगर पेशेंट ने दवाई खाना शुरू कर दिया लेकिन 1 महीने बाद बंद कर देता है और आपका उससे 1 महीने से अधिक संपर्क नहीं हो पाता, तो आउटकम होगा लॉस टू फॉलो अप। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद डॉक्टर टीबी ना होने के कारण ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, जैसे कि काफ़ी गायनी या स्किन डॉक्टर्स 2 महीने ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट को रोक देते हैं, ऐसे केसेस में आउटकम होगा नॉट इवैल्यूएटेड। पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है लेकिन हम एक भी बार पेशेंट को कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो आउटकम होगा नॉट इवैल्यूएटेड। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है और हमने काउंसलिंग एक बार कर लिया है, उसके बाद 1 महीने से अधिक पेशेंट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो पेशेंट का आउटकम होगा लॉस टू फॉलो अप। कोई भी पेशेंट अपने टीबी ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर MDR ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो उन पेशेंट्स का आउटकम होगा ट्रीटमेंट रेजिमेन चेंज्ड। इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई MDR केस आपको मिलता है तो आप तुरंत अपने ऑपरेशन लीड को इन्फॉर्म करें ताकि पेशेंट को नज़दीकी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे ट्रांसफ़र किया जा सके। कोई टीबी पेशेंट 6 महीने तक दवाई लेने के बावजूद अगर उनका स्मीयर या कल्चर पॉजिटिव आता है, तो उन केसेस को हम ट्रीटमेंट फेलियर कहते हैं। अगर पेशेंट पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनका दूसरा निक्षय ID क्रिएट होता है, तो उनके जीत द्वारा नोटिफाइड ID का फॉलोअप और आउटकम रिपोर्टिंग
हम करेंगे। जो भी हमारे ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सिर्फ ट्रीटमेंट कंप्लीट या डाइड आउटकम रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी और आउटकम की जानकारी ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर्स कृपया MIS असिस्टेंट और ऑपरेशन लीड को देंगे। MIS असिस्टेंट ऐसे सभी केसेस को वैलिडेट करने के बाद ही आउटकम रिपोर्ट करेंगे। काफ़ी केसेस में आप ये देखेंगे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट 6 महीने से अधिक एक्सटेंड हो रहा है। इस केस में पेशेंट का आउटकम डेट एक्सटेंड करने के लिए आउटकम पे क्लिक करें, एडिट एंड डेट पे क्लिक करें, एंड डेट चूज करें, ओके पे क्लिक करें। रीज़न लिखना ज़रूरी है। एक्सटेंडेड बाय में डॉक्टर का नाम लिखें। एक्सटेंड करने के लिए आउट और डेजिग्नेशन में प्राइवेट प्रैक्टिशनर सिलेक्ट करें। कमेंट में एक्सटेंड होने का रीज़न डिटेल में लिखें। और अपडेट पे क्लिक करें। पेशेंट का डेट सफलतापूर्वक एक्सटेंड हो चुका है।